अस्सलाम वालेकुम। जो लोग कमज़ोरी का शिकार हैं वो इस वीडियो को हरगिज़ स्किप ना करें। बहुत ही मालूमाती वीडियो है। साबूदाना का नाम आए तो मरीज़ याद आ जाता है कि मरीज़ खाएगा, कमज़ोर ज़ईफ़ नातवां बेचारा, तो सिर्फ ये मरीज़ों के लिए है ऐसा हरगिज़ नहीं है। साबूदाना एक लकड़ी है और कमाल चीज़ है। जो हस्बे मंशा कद बढ़ाना चाहते हैं वो साबूदाना से दुश्मनी कर लें। दुश्मनी करेंगे तो जिस पे गुस्सा होता है उसको खा जाने को दिल करता है, यानी इसे खा जाएं। इसी तरह जो हस्बे ज़ायक़ा खून बढ़ाना चाहते हैं वो इससे दोस्ती कर लें, यानी वो भी इसको खाएं। जितना ज़्यादा वो साबूदाने से दोस्ती रखेंगे खून बढ़ेगा। साबूदाना जिस तरह बिस्तरे मर्ग पर पड़े मरीज़ को अस्सलाम उठा सकता वालेकुम। है, आज हम तो बनाने जा क्या रहे वो हैं बहुत सेहतमंद को ही ताकतवर मज़े नहीं कर की और सकता? आसान सी रेसिपी। और वो है साबूदाना की खीर, जिसमें हम ये फूल मखाने भी इस्तेमाल करेंगे। इनको अभी हम ड्राई रोस्ट करेंगे और चारों मगज़ का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से बनाएंगे आपको दिखाते हैं। तकरीबन 1 कप ये मैंने चारों मगज़ लिए हैं, सॉरी फूल मखाने लिए हैं। ये ले लिया है हमने साबूदाना। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या-क्या इसके प्रोसेस हैं आपको आगे चल के दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम आता है, तो उसकी वजह यही है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर कम देखते हैं, जिसकी वजह से एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम शो होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, लाइक और कमेंट के साथ। जितना साबूदाना आपको चाहिए आप एक बर्तन पे ले लेंगे। तकरीबन मैं 6 से 7 चम्मच साबूदाना ले रही हूँ अंदाजे से, या फिर आधा कप कह लें आप। आधा कप साबूदाना मैंने ले लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे, और जैसे हम चावलों को धोते हैं 3 से 4 पानी इसको अच्छी तरह धोने के बाद तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साबूदाने को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसको पानी में इस तरह से हमने डिप कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे। अब हम इस पे ये डाल के इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्की आंच पे 1 मिनट के लिए। गिलास पानी ले लिया है हमने, उसको बॉयल होना रख देंगे। वैसे 20 मिनट पहले मैंने इसे भिगो के रख दिया था। अब जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हुआ है मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी, और फिर हमने चम्मच चलाते रहना है। इसको ऐसे नहीं छोड़ना वरना फिर ये चिपक जाएगा। तो इसमें जो हल्के हल्के से ज़रात नज़र आ रहे हैं, मैंने इसमें वो फूल मखाने ड्राई रोस्ट किए हैं, तो उसमें ही मैंने फिर पानी डाल दिया, जिसकी वजह से उसी के कुछ ज़रात इसमें रह गए हैं। ये देखिए इस तरह से सारे दाने और हमने अलग कर लेने और पानी को हमने अलग कर लेना है। ये सारा पानी इसी तरह से दाने और पानी को हमने अलग करते जाना है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। पानी हमारा बन के तैयार हो चुका है। इस पानी को आप बच्चों को फीडर में डाल के दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, 3 से 4 बार भी दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। एक फीडर आधा फीडर आप इसको ख़त्म करा सकते हैं। बेहतरीन ये ग़िज़ाइयत का सरचश्मा है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपने इसको बनाना हो तो आप इसके 2 से 3 चम्मच जितने भी आपको चाहिए हों आप उसको दूध में डालें और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं बना के इस टाइम पे। इस तरह से आप देख लें। बॉईल कर लिया है मैंने, थोड़ी सी इसमें सौंफ डाली है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना आप इसमें छोटी इलायची ऐड कर सकते हैं, दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। दूध को अच्छी तरह से हमने बॉईल कर लिया है। अब नेक्स्ट का प्रोसेस करते हैं। तो छोटी इलायची हमने इसमें ऐड कर दी है, और जो पानी हमने पहले निकाला था वो भी मैंने आपको दिखाया था, इसमें ऐड कर दिया था। कुछ देर के लिए मैंने इसको रख दिया था क्योंकि अभी दूध ही नहीं दे के गया था दूध वाला। तो अब दूध आया है तो मैं नेक्स्ट का प्रोसेस करने लगी हूँ। तो दूध को हमने अच्छी तरह से जो लोग पूरी देखते हैं मेरी वीडियो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे पता है बहुत सारे लोग पूरी वीडियो देखते हैं बगैर स्किप किए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, आमीन। दिल से शुक्रिया उन सब का, लाइक और कमेंट करने का भी। तकरीबन आधा किलो दूध से 3 पाव दूध हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप जितना भी चाहें ऐड करना चाहें, कम या ज़्यादा।
वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो दूध को अच्छी तरह से काढ़ के तो फिर ऐड कीजिएगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर दूध पतला होगा तो ज़्यादा दूध हज़म होगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें हल्का सा नमक ऐड कर लें या फिर शुगर। मैं चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें क्योंकि बच्चों को चीनी वाला खाना है और दूध मुझे ये कम लग रहा है तो मैं इसमें दूध भी थोड़ा सा और ऐड करूँगी। पट्ठों को, असाब को, दिमाग को मजबूत करता है। क्या कमाल है साबूदाने का। दुनिया में हर कोने में, हर गोशे में साबूदाना मिलता है, हर जगह। तकरीबन 1 किलो दूध मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि साबूदाना थोड़ा सा ज़्यादा था। आप इसको थोड़ा सा पतला पतला ही उतारेंगे क्योंकि ये खुश्क होने के बाद फिर थिक हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चला, चम्मच टूट गया। मैं दूसरा चम्मच ये इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा और मज़ेदार सा ये साबूदाना बन रहा है, तकरीबन बन चुका है। इसके दाने भी अपने साइज़ से 3 गुना ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हिटलर ने जंग अज़ीब में एक फ़ौज बनाई। उसके नौजवानों के लिए नाश्ते के लिए हुक्म था कि साबूदाने का नाश्ता ही हो। सख्ती से ये हुक्म दिया जाता था। और सफ़ेद मोती तिलिस्माती फ़ायदे। सफ़ेद मोतियों के दाने हैं इन लोगों के लिए नायाब तोहफ़ा हैं जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए शौकीन हैं, जो महंगी महंगी मल्टीविटामिन फूड सप्लीमेंट नहीं ख़रीद सकते, उनके लिए ये कमाल चीज़ है। इन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 16 साल से कम है, उनका कद छोटा है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। खून की कमी, बुज़ुर्गों के लिए, मरीज़ों के लिए, मौत के करीब शख्स के लिए भी अगर उसकी मौत नहीं लिखी हुई, इसको खाएँ तो उठकर चलना फिरना, भागना शुरू कर देंगे। स्पोर्ट्स में नाम कमाना चाहते हैं जो बच्चे और वालिदैन उनके, तो वो वालिदैन अपने बच्चों को खाने में ये साबूदाना दें और एनर्जी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत कमाल चीज़ है। को हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे, इस तरह से क्रश करके, और कुछ को हम साबित डालेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि इसको ग्राइंड करके डालूंगी, तो जो इसे ग्राइंड करके डालना चाहें वो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, तो लेकिन बच्चों ने ये खाए, उन्हें मज़े के लगे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसी तरह से डाल देती हूँ। ग्राइंड करके डालने से बेहतर है। पहले मैं सोच रही थी शायद बच्चे खाएंगे नहीं इसको, तो इस वजह से मैं इसे ग्राइंड करना चाह रही थी। कुछ हम हाथ से सफ़ेद तोड़ के मोतियों में क्या जादुई ताकत है। वो ख़वातीन जो चाहती हैं उनके चेहरे से छाइयाँ ख़त्म हो जाएं, पिंपल ख़त्म हो जाएं और उनकी स्किन ग्लो करे, चमकदार हो, उनके लिए भी ये कमाल चीज़ है। इसका मास्क बनाएं और लगाएं और इसको खाएं भी। वो वालिदैन जो चाहते हैं उनके बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, वो इसका इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए कि निहार मुँह खाएँ तो क्या ही बात है। हर घर में मौजूद होता है, लेकिन दिया सिर्फ मरीज़ों को तो जाता है। इन बादशाहों को देखें, जर्नैलों को, सिपाहियों को, जिनकी खुराक ही साबूदाना हुआ करती थी। जिस्म के अंदर कहीं भी ज़ख़म है उसको मुंदमिल करता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है, मसाने की गर्मी को दूर करता है, ज़हनी तनाव को कम करता है, पानी की कमी को दूर करता है। बाल, नाखून, सडोल जिस्म के लिए मुफीद है, मुतनासिब जिस्म, खूबसूरत जिस्म के लिए जितने भी इसके फ़ायदे गिनवाए जाएं कम हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैल्शियम, आयरन का भरपूर ख़जाना है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर अपने खानों में कीजिए, बच्चों को, बड़ों को दीजिए। लेकिन इसको कुछ अफराद नहीं खा सकते। तो वो कौन नहीं खा सकते? एक तो शुगर पेशेंट इसको नहीं खा सकते हैं, और एक वो लोग इसको नहीं खा सकते हैं जो पहले से ही जिनका वज़न ज़्यादा है, हेल्दी हैं, वो इसको खाने से अवॉइड करें, या खाना है तो फिर बहुत थोड़ी मिकदार में खाएं और शुगर इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करनी। फिर आपने लंबी उम्र के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़ाहिर है आप सेहतमंद होंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, तो आपकी उम्र में भी बरकत होगी। 3 से 6 माह के बच्चों को अगर ये साबूदाना हज़म नहीं होता तो जो मैंने पानी का आपको बताया है, उन्हें सिर्फ फीडर में वो पानी दीजिए। उससे बड़े बच्चों को आप ये साबूदाना ईज़िली दे सकते हैं। फूल मखाने तो कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया हैं। जिन ख़वातीन के घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, बच्चों की हड्डियों में दर्द होता है,
तो ये फूल मखाने उनके लिए वैसे ही बहुत बेहतरीन है। आप इनको ड्राई रोस्ट करके ऐसे भी खा सकते हैं। बच्चे इसे पॉपकॉर्न ही समझते हैं। मेरे बच्चों ने भी बड़ा शौक से ऐसे ही ज़्यादा खाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ऑल पे क्लिक करके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।